ठीक है। अब हम लोग आज क्रस्ट के बारे में, यानी जो हमारा अर्थ होता है उसके इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? उसके इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इंटीरियर के बारे में यानी कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। क्या किया था? कल भी पढ़ा था। जैसे हम लोग क्रस्ट के बारे में कल पढ़े थे, क्रस्ट यानी कि भूप्रपटी। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यही हम नीचे आते हैं, आप लोगों को एक ब्लैंक पेज पे बता देते हैं। ठीक है। अगर नीचे आएंगे तो एक ब्लैंक पेज पे आप लोग को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक है। चलिए, हमने पढ़ा कि ये मान लेते हैं इसमें, ये अगर हमारा क्रस्ट है, ठीक, ये अगर इसमें जाएंगे तो ऐसे ये बना रहता है। ठीक। यहां तक जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? हम क्रस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, यानी कि भू पर पट्टी। ठीक है। अब ये जो आएगा ये क्या होता है? हमारा मेंटल होता है। क्या होता है? मेंटल होता है। और इसको जो बोलते हैं वो कोर होता है। इसकी अलग अलग मोटाई होती है। जैसे यहां से अगर हम भू पर पट्टी यानी कि क्रस्ट के बारे में देखें तो 0 से 34 या 35 किलोमीटर की ये क्या होती है? मोटाई होती है। ठीक है। अब इसके नीचे यहां मेंटल में आएंगे। क्या आएंगे? अभी हम एक ओरली आपको बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। ठीक। अगर हम मेंटल में आएंगे तो मेंटल में देखेंगे कि इसकी जो मोटाई होती है वो 35 से लेके लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। लड़के जो होते हैं स्टूडेंट, वो एक चीज यहाँ पे क्या करते हैं कि कंफ्यूज जाते हैं। क्या? यहाँ पे एक लिथोस्फीयर होता है। क्या होता है? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर की जो मोटाई होती है वो 0 से 100 किलोमीटर या फिर कहीं कहीं 200 किलोमीटर देखने को मिलती है। लेकिन लिथोस्फीयर टोटल क्रस्ट तो आता ही है, लेकिन लिथोस्फीयर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्रस्ट उसमें लिथोस्फीयर बोल देंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि 0 से 34 किलोमीटर ही तो सिर्फ होता है। नहीं, लिथोस्फीयर में क्रस्ट तो आएगा ही, साथ साथ में अगर हम देखें तो इसका जो ये पार्ट होता है ऊपर का, अपर, यहां मेंटल में भी ये लोअर मेंटल और ये अपर मेंटल। ठीक है। अब अपर मेंटल में भी ये जो ऊपर वाला मेंटल होता है ये हल्का फुल्का क्या होता है? सॉलिड ही होता है। तो ये G34 से लेके अगर हम देखेंगे, अब ये आगे इसमें कल बताए भी थे कि जो पर्वत होते हैं, क्या होते हैं? जो पर्वत होते हैं या जो ऊंची ऊंची जो इमारतें होती हैं वहां पे जो इसकी मोटाई होती है जो क्रस्ट की, वो 70 किलोमीटर तक चली जाती है। लेकिन जो वही समुद्र होते हैं वहां पे इसकी मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर के आसपास रहती है। और यहां पे इसकी मोटाई कितनी रहती है? लगभग 30 to 34 किलोमीटर। ठीक है। अब यहां से हम सीख रहे हैं कि ये आखिर में क्रस्ट में इतनी सारी चीजें होती हैं। मेंटल, मेंटल में भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल में भी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो लिथोस्फीयर में चला जाता है। और जो ये अपर मेंटल का जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। और ये जो लोअर मेंटल होता है इसको बोलते हैं हम मेजोस्फीयर। क्या बोलते हैं? मेजोस्फीयर। ठीक है। और ये जो नीचे वाला होता है इसको बायरो या ब्रायोस्फीयर बोलते हैं। इसमें भी आपको एक अपर क्रस्ट आएगा और आउटर क्रस्ट और एक इनर क्रस्ट। ठीक है। अब इसमें सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, इसके बीच बीच में आपको ये दिखेंगे। ठीक है। असमर्थता दिखती है, इसको मुंह होता है, गुटेनबर्ग होता है, आपको बहुत सारी चीजें होती है। इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। हम ये बताना चाहते थे, अगर हम इसको इरेज करें, अगर, ठीक है, ठीक, तो हम ये एक तरफ से कहना चाहते थे कि हम लोगों ने कल पढ़ा क्या था, अब वो बताते हैं। ये क्रस्ट की जो पार्ट होती है, ये, तो हम एक क्रस्ट बनाते हैं। ये हमने पढ़ा कि ये जो होगा, ये आपका क्या होगा? क्रस्ट का पार्ट होगा। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हम क्रस्ट बोलेंगे। क्रस्ट यानी भू परपटी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये क्या होगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये क्या होगा? ओशियानिक क्रस्ट। यानी कि ये क्या होता है? महाद्वीपीय भूप्रपटी। ये एक क्या होता है? महासागरीय भूप्रपटी। तो जो कल हम बताए थे कि जो महाद्वीपीय भूप्रपटी होती है वहां पे क्या होता है कि जो जो मोटाई होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। किसके कंपेयर में? ओशियनिक। यानी हम क्या कहेंगे? जो
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी जो, यानी हम कहेंगे कि लेंथ बोल दें या चौड़ाई बोल दें या मोटाई बोल दें, कुछ भी बोल दें, वो ज्यादा होगी किससे? ओशियनिक क्रस्ट से। ठीक, और इससे भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी अगर वहां पे माउंटेन हो, अगर वहां पे पहाड़ हो, अगर पर्वत हो, तो इसकी मोटाई भी ज्यादा हो जाती है। कॉन्टिनेंटल में भी इसकी मोटाई कहां तक होती है? 70 किलोमीटर तक पाई जाती है इसकी मोटाई। ये कॉन्टिनेंटल जहां की कोई भी पर्वत पठार न हो, उसकी मोटाई कितनी? लगभग 34 किलोमीटर तक। और इसकी जो मोटाई है वो कितना? 5 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई पाई जाती है। यानी अगर हम इसी में ये समझें, तो हम कलर अगर चेंज करके देखना चाहें, तो अगर इसी में हम देखना चाहें, तो ये वाली जो है, ये वाली जो पार्ट है, इसमें क्या कहलाता है कि इसकी जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई? ओशियन है। ओशियन है, जब ओशियन है तो ये महासागर है, तो यहाँ पानी भरा रहेगा। यहाँ क्या भरा रहेगा? पानी भरा रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट आएगा, ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा सॉलिड पार्ट होगा। ठीक है, अब इस पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होंगे, पर्वत होंगे, पठार होंगे, हम निवास करते हैं, क्योंकि हम महासागर में थोड़ी निवास करते हैं। हम कहाँ निवास करते हैं? हम किसी ना किसी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप पे निवास कर रहे होंगे। जैसे हम एशिया महाद्वीप पे निवास कर रहे हैं, तो हम जाके सागर में, हिंद महासागर में, अरब महासागर में नहीं ना जाके हम रहेंगे। घर बनाएंगे तो किसी ना किसी स्थल पे बनाएंगे। अब समुद्र में हमें लगता है कि सिर्फ पानी है, पानी नहीं है, ये एक लेयर बटा हुआ है। इस लेयर में यहाँ तक सॉलिड है, उसके ऊपर है, लेकिन ये गहराई मत सोचिए कि बस इतना ही है। ये गहराई बहुत नीचे, किलोमीटर में हम गहराई की बात कर रहे हैं। किसमें? किलोमीटर में। मीटर में बात और सेंटीमीटर में नहीं कर रहे हैं। किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया, 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। तो ये सोचिए कि 5 किलोमीटर ये होता है। अब यहां से 5 किलोमीटर अगर इसकी मोटाई है, अगर ये टोटल 34 जा रहा है, यानी कि यहां से कितना? लगभग 34 जा रहा है, तो लगभग 29 टू 30 किलोमीटर की आसपास, इसको 30 किलोमीटर भी दे देता है, तो लगभग 25 टू 30 किलोमीटर इसकी गहराई हो जाती है। याद रखिएगा, अब 30 किलोमीटर गहराई बहुत बड़ी बात है, इसीलिए बहुत नीचे तक गहरा होता है ये समुद्र। कहीं कहीं ऊपर भी होता है, मतलब यहाँ भी ये नहीं है कि सेम गहराई पाई जाती है, ऐसे भी पाया जाए, कहीं कम गहराई, कम। ठीक है, अब ये इस पे अभी ज्यादा बाद में फोकस करेंगे। ठीक है, इस बातें। तो जो कॉन्टिनेंटल आपका ये है, इसकी मोटाई कितनी हम बोले हैं? लगभग 30 किलोमीटर। ये जो है इसकी मोटाई लगभग कितना बोले? लगभग 5 किलोमीटर। और ये मान लो कि यहाँ पे पर्वत पठार कोई हो। अब ये जो पर्वत पठार हम बताए थे कल, कि ये पर्वत पठार अगर हम ऐसे कह दें कि ये यहाँ पे रुका है, तो अगर कोई चीज आप खड़ा कर दें तो हवा बहते ही गिर जाएगा। आंधी आएगा, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, बारिश आएगा, कुछ भी आएगा, ये क्या हो जाएगा? नदी के फ्लो में गिर जाएगा। लेकिन क्या ये पर्वत पठार गिरता है? क्या ये उखड़ जाता है? नहीं। जो बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे उखड़ता है, जैसे भूस्खलन हो जाए, लैंड जो होता है फॉल हो जाए वो। अब यहाँ पे क्या होता है, जब पर्वत बनता है तो ये पहले अपना जड़ नीचे बनाता है। पहले कहाँ बनाता है? नीचे बनाता है। ताकि आप देखेंगे कि बांस भी हम गाड़ते हैं, अगर एक बांस को गाड़ रहे हैं, तो यहाँ पहले हम नीचे गाड़ते हैं, तभी ये टिका रहता है। अगर हम सिर्फ ऊपर हल्का सा गाड़ दें तो ये कबर जाएगा हवा के साथ। जब इसको नीचे लाएंगे, तो ये पर्वत भी क्या करता है, जब निर्माण होता है तो ये पहले नीचे अपना एक बेस बनाता है, फिर उसके बाद ऊपर खड़ा होता है ये। तो इस हिसाब से जब ये नीचे बेस बनाएगा, यहाँ पे अगर पर्वत देखें तो इसकी मोटाई नीचे भी जाएगी, थोड़ा ऊपर भी जाएगा, और ये 34 तो रहेगा ही। तो टोटल मिला के ये कितना हो जाता है? लगभग 70 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हम लोग कल पढ़े थे, इसके बारे में हम क्रस्ट के बारे में कल पढ़े थे। अब हम आते हैं किसके बारे में पढ़ने? तो मेंटल के बारे में। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेंटल। तो मेंटल के बारे में थोड़ा सा हम यहीं पे समझा देते हैं आपको, यहीं ब्लैंक पे हम आपको, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या दिया है एनसीईआरटी में। हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो हम अभी अगर ये देखें, तो ये आपका क्रस्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है भाई, अब इसके नीचे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, गौर से। अब यहां तक जो है ये मेंटल है। ये कहां से कहां तक था? ये 0 से 32 70 किलोमीटर तक क्रस्ट था। अगर पर्वत है तो मतलब 30 किलोमीटर मान के चलो, पर्वत पठार है तो 70 किलोमीटर तक। ठीक है, लेकिन 30 मान के चलते हैं, एनसीईआरटी में दिया है 30 टू 70। ठीक है, अब इसके जब नीचे आएंगे तो ये हम कहेंगे मेंटल। इसको क्या बोलेंगे? मेंटल। ठीक है, मेंटल को दो पार्ट में हम बांट देते हैं। मेंटल को क्या करते हैं? दो पार्ट में बांट देते हैं। अब जब मेंटल को हम दो पार्ट में बांटेंगे, तो इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? अपर मेंटल। ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? लोअर मेंटल। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे? अपर, इसको क्या बोलेंगे? लोअर। अब अपर में भी ध्यान देने वाली बात क्या है? अपर मेंटल में
ये जो होता है ये क्या था, ये सॉलिड था। ये कैसा था, क्रस्ट। हमारा जो क्रस्ट होता है, ये ये जो क्रस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक। तो जब क्रस्ट हमारा सॉलिड था, ठीक है, जब, सॉरी, एक बार और बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम देखेंगे, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा जो था वो अपर मेंटल था, ये हमारा जो था वो लोअर मेंटल, इसके नीचे कोर होता है, उस पर अभी लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो अपर मेंटल, लोअर मेंटल। अपर मेंटल ये क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड। अब क्यों सेमी सॉलिड होता है इस पर भी बात करेंगे। क्रस्ट क्या होता है, ये क्या था आपका, क्रस्ट था, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था, ये ओशियनिक क्रस्ट था। अब क्रस्ट में क्या होता है कि ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है भाई साहब, सॉलिड होता है, ठीक है। अब ये सेमी सॉलिड होता है, इसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। इसको क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता, दुर्बलता मेंटल, या मंडल बोल दें, ठीक है, जो भी बोल दें। इसी दुर्बलता मंडल में एक जो ऊपर वाला पार्ट होते हैं, यानी मेंटल की ही बात कर रहे हैं, मेंटल में यहां से अगर हम इसको और अगर दूसरा कलर ले लें, अगर हम ये वाला पार्ट देखें, ये वाला थोड़ा सा, ये हल्का सा अपर मेंटल में हम जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तो क्रस्ट यहां तक था, यहां से अगर अपर मेंटल में हम जाएं तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये अपर मेंटल में ही, ये आपको सॉलिड होता है। ये कैसा होता है भाई साहब, सॉलिड होता है, ध्यान दीजिएगा। अपर मेंटल सेमी सॉलिड होता है, लेकिन कुछ पार्ट सॉलिड होता है, और ये जो लोअर मेंटल होता है ये सॉलिड आ जाता है, ये कैसा आ जाता है, सॉलिड आ जाता है। अब यहां पे आया कि भाई ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये क्यों सेमी सॉलिड हो गया। सेमी सॉलिड कब बना होगा, अगर इसमें कुछ लिक्विड होगा और कुछ सॉलिड होगा। कब बना होगा, लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। तो अब यहां पे एक चीज समझ में आता है, यहाँ से एक पहला चैप्टर इसी में है, वो आप लोग को हम बताएंगे जब टोटल एक सीरीज स्टार्ट करेंगे ना एनसीईआरटी का, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का, तब उसमें हम बताएंगे कि पृथ्वी में कुछ जो होते हैं वो डायरेक्ट सोर्सेस के द्वारा हम पता करते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है इंटीरियर में, और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट सोर्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, डायरेक्ट सोर्स में जैसे ज्वालामुखी। अब डायरेक्ट सोर्स में ज्वालामुखी, मान लीजिए यहां से ये ये अगर ज्वालामुखी ये उद्गार हो रहा है, यहां से ज्वालामुखी, तो ये जो ऊपर में चला जाता है, ये, तो ये धीरे धीरे चट्टान का रूप ले लेता है। तो ये हमको दिखता है ना कि यहां से मैग्मा निकला, मैग्मा निकला, मैग्मा निकल के यहाँ ठंडा होकर लावा के रूप में, तो ये चट्टान का निर्माण करता है। तो ये हम लोग दिख रहा है कि हाँ इसके नीचे में लिक्विड है, ठीक है, बस समझिएगा। तो यहाँ पे लिक्विड भी पाया जाता है, सॉलिड भी। आखिर में ये सेमी सॉलिड बना कैसे, तो देखिए, हम जानते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे, अगर कोई भी ये चीज है, ये लेयर है, अब इसके ऊपर क्रस्ट है, अब इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, इसमें कुछ खनिज होंगे, बात समझिएगा। कोई भी अगर परत है तो उस पर खनिज होगा। तो ये क्रस्ट है ऊपर वाला, क्रस्ट क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है। अगर आप पढ़े हैं कि जब कोई भी एक ऐसे हो और इसमें बहुत सारी ये लिक्विड पार्ट ही हो, जब इस पे चारों ओर से फोर्स लगेगा तो इसमें क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। जब प्रेशर जनरेट जनरेट होगा तो ये क्या होगा, और पास पास आएंगे, और जब पास पास आएंगे तो ये सॉलिड का रूप धारण करेंगे। लेकिन इतना फोर्स नहीं होता है कि ये सॉलिड बन जाए, तो इसीलिए ये सॉलिड प्लस लिक्विड के रूप में यहां रहते हैं। ये किस रूप में यहां रहते हैं, ये यहां पे सॉलिड प्लस लिक्विड के रूप में, किस रूप में, सॉलिड प्लस लिक्विड के रूप में यहां पे ये रहते हैं। अब समझ में आ गया क्यों सेमी सॉलिड है, इसीलिए इसको सेमी सॉलिड बोला जाता है। और इसी सेमी सॉलिड को, अब इसको, इस पेज को हम थोड़ा आगे अगर कर दें, ठीक, अब देखते हैं वहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां चलते हैं, उसी चीज को बनाते हैं, सिर्फ मेंटल वाले पार्ट को, ठीक है। अब यहां मेंटल वाले पार्ट को बनाएं,
ठीक है। तो यहां पे हमने पढ़ा कि यहां पे क्या होता है, यहाँ पे इतना फोर्स नहीं लग पाता है, ये ऊपर वाला इतना फोर्स ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा क्योंकि ये क्रस्ट के एकदम नजदीक है, तो यहाँ ज्यादा फोर्स लग के इसको क्या बना देगा, सॉलिड बना देगा। इसको क्या बना देगा, सॉलिड बना देगा। ठीक है। और इसके ऊपर एक बाउंड्री है, इसके ऊपर भी एक बाउंड्री है जो क्रस्ट वाली बाउंड्री है। और इसके इसके अगर हम नीचे देखें तो यहां ये क्या है, आपको जो अपर मेंडल है, अपर जो मेंटल है उसका ऊपरी भाग है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो लोअर मेंटल का जो बाउंड्री था, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बाउंड्री से लेके ये जो ऊपर वाला अगर हम छोड़ दें, कौन सा छोड़ दें, ये वाला अगर हम छोड़ दें, ये वाला, तो ये वाला जो होता है इसमें क्या होता है, सेमी सॉलिड। यहां क्या होता है, सेमी सॉलिड। जो सेमी सॉलिड होता है इसी को हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर, मतलब दुर्बलता मंडल। क्या बोलेंगे, दुर्बलता मंडल। यानी कि ये क्या है, ये दुर्बलता मंडल मतलब एस्थेनो मतलब कमजोर, यहां सॉलिड और लिक्विड दोनों उतना कठोर रूप में नहीं है। बात समझ गए, ठीक। अब आप लोग पढ़े होंगे ना, अब आप लोग के दिमाग में आ रहा है तो सर लिथोस्फीयर क्या होता है, व्हाट इज लिथोस्फीयर, दिमाग में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्रस्ट जो लिख रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा। अगर हम क्रस्ट प्लस, इसको क्रस्ट प्लस में क्या कर दें, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ध्यान दीजिएगा, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल कर दें तो ये बन जाएगा हमारा लिथोस्फीयर। और ये कैसा होता है, ये सारा सॉलिड होता है। यानी कि ये जो हम कलर किए थे ये भी हमारा कैसा होगा, ये मेंटल में ही कैसा होगा, सॉलिड होगा। और ये ऊपर इसके क्या होगा भाई, क्रस्ट होगा। तो ये जो क्रस्ट है ये भी क्या होगा, सॉलिड होगा। इसको ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे समुद्र भी तो है। ठीक है, तो ये समझ गए। तो अगर हम बोलें कि व्हाट इज लिथोस्फीयर, तो क्रस्ट, इसकी लेंथ 0 से 30 या 34 या फिर 70, अगर जहां पर्वत पठार है इतना किलोमीटर, और ये टोटल कहां तक चला जाता है, 100 टू 200 किलोमीटर तक। तो अभी एनसीईआरटी में तो दिया है 0 टू 100 किलोमीटर, ठीक, तो इसी को लेके चलते हैं। तो 100 किलोमीटर समझ में आया कैसे बनता है लिथोस्फीयर की मोटाई। सिर्फ क्रस्ट नहीं है उसमें, उसमें अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल भी है जो कि सॉलिड होता है, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है। उन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, लिथोस्फीयर बनता है, ध्यान दीजिएगा। और एस्थेनोस्फीयर क्या था, सेमी सॉलिड। क्या था, सेमी सॉलिड, यानी यहाँ पे लिक्विड प्लस सॉलिड था। यहाँ पे क्या था, लिक्विड प्लस सॉलिड था। बात समझ में आ रही है। अब यहां से दिमाग में आया कि सर लिथोस्फीयर तो आप कह रहे हैं कि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल है, मेंटल में, अपर मेंटल में एस्थेनोस्फीयर आ गया, तो सर इसका क्या, ये जो लोअर मेंटल है सर इसका क्या। तो याद रखिएगा कि जो लोअर मेंटल होता है ये एक सॉलिड होता है। लोअर मेंटल क्या होता है, सॉलिड होता है। आप लोग पढ़े होंगे कभी कभी कि ये जो लिथोस्फीयर है, यानी यहां से यहां तक का जो पार्ट है, ये जो लिथोस्फीयर, ये एक लिक्विड के ऊपर, किसके ऊपर, सॉरी, एक लिक्विड के ऊपर क्या करते रहता है, तैरते रहता है, यानी फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करेगा भाई, लिक्विड है, ये क्या है, ऊपर सॉलिड है, नीचे क्या है, लिक्विड, तो क्या इस पे तैरते हुए नहीं नजर आएगा। तो इसीलिए तैरता है, जब तैरता है तो आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक, ये, ठीक। तो ये सब जब पढ़ेंगे तभी मूव होगा, जब लिक्विड होगा तो मूव होता है, क्योंकि ये पार्ट क्या है, सॉलिड पार्ट है। अभी आपको हम फिगर में, ये सब समझ में आ गया होगा कि कैसे लिथोस्फीयर बना, कैसे मेंटल होता है, अपर मेंटल क्या होता है, लोअर मेंटल क्या होता है। अब अब एक हम फिगर के साथ आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। अब आइए, अब यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, यहां पे अगर देखें तो कहने का मतलब है कि ये हमारा मेंटल है, ये हमारा लोअर मेंटल है, ये हमारा अपर मेंटल है। अपर मेंटल में ही कुछ जो पार्ट होता है
वो लिथोस्फीयर ले लेता है। ओके, और इसके ऊपर, कहाँ, इसके ऊपर, कहाँ पे, इसके ऊपर में एक क्रस्ट होता है। और क्रस्ट और जब ये अपर मेंटल के अपर पार्ट को मिला देते हैं तो ये लिथोस्फीयर बन जाता है। और ये जो पार्ट होता है अपर मेंटल का, लिथोस्फीयर छोड़ के, इसको स्फेनोस्फीयर बोलते हैं। और इस ये कैसा होता है, तो सेमी सॉलिड होता है। ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ये क्या है, लोअर मेंटल है। बात समझ में आ रहा है सब, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कैसे कैसे क्या होता है, कैसे निर्माण हुआ। अब बता भी दिए कैसे क्यों होता है, ये सब क्या होता है, तो बस ये जान जाइए कि ये 100 किलोमीटर। अब हाँ, एक चीज और, ये जो अपर मेंटल होता है इसका जो लेंथ होता है वो 100 टू 400 किलोमीटर एनसीईआरटी में दिया है। कहीं कहीं आप 700 किलोमीटर तक भी पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी दिया है 100 टू 400 किलोमीटर। और तब ये जो लोअर मेंटल है इसको कितना बोलेंगे, 400, कितने से, 400 किलोमीटर बोलिए, या फिर 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। ठीक, ठीक है। अब इसी में आप पढ़ेंगे कि ये जो क्रस्ट होता है, ये क्या होता है, क्रस्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले चीज पे। ये सब हमको एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ा के दिखा देंगे कि ये सब दिया हुआ है, ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्रस्ट होता है, हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा हो गया क्रस्ट। यहाँ मान लीजिए पर्वत पठार वाला है, थोड़ा ऊंचा रहेगा। ठीक है, नीचे भी थोड़ा रहेगा। ठीक है, देखेंगे कि इसकी गहराई कितनी होती है, लगभग 5 किलोमीटर। इसकी कितनी होती है, लगभग 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसमें कौन कौन से पूछ देता है, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं सियोल। अब सियोल, और यहां जो ओशियानिक कॉन्टिनेंट है इसमें क्या पाया जाता है, सीमा। सियोल, यहां सीमा, क्या पाया जाएगा, सीमा। अब इसका मतलब क्या है, देखो ऐसे याद करें, सियोल, सियोल, सियोल सीमा। सभी लोग सीमा को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो सी ऑल, सी ऑल यानी कॉन्टिनेंट में लगभग सब देखने लायक होते हैं। और क्या हम ओशियन में सबको देख पाते हैं, हम ऊपर से देख पाते हैं, नहीं। अगर कॉन्टिनेंट में देखना चाहें तो हम ऊपर से देख सकते हैं। तो यहाँ का सीमा, ठीक है, तो इसमें महासागर में एक सीमा लगा रहता है, उसके नीचे हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो बताने के लिए किए हैं, ऐसा कोई है नहीं। बस याद रखिएगा सीमा का मतलब क्या होता है। सीमा का मतलब होता है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। क्या होता है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। कहीं कहीं इसको सिलिका भी दे सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिलिकॉन तो रहेगा ही, प्लस मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम। ठीक है, बस समझ में आया, ये हो गया। अब इसके नीचे अगर, अब ये तो हो गया किसका बात, ये हो गया क्रस्ट की बात। अब अगर हम आए मेंटल में, तो मेंटल में ध्यान दीजिएगा कि यहां भी सीमा ही पाई जाती है, यहां भी सीमा रहती है। यहाँ कौन रहती है, सीमा ही रहती है, यानी कि सिलिकॉन या सिलिका और मैग्नीशियम ही पाए जाते हैं। अब बात आ, अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी पे, थोड़ा दिखा दें फिगर, दिखा दें फिगर, आप लोग देखना चाहेंगे, चलिए दिखाते हैं आप लोग। आइए, एक दो फिगर आप लोग को हम थोड़ा दिखा दें, थोड़ा आप लोग देखेंगे ना तो मजा आएगा। क्या आएगा, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये जो है, ये क्रस्ट है। ये क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखना चाहें तो यही तो क्रस्ट है। ये क्या है, क्रस्ट है। इसको इधर लाते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। ये क्या है सर, क्रस्ट है। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से, ये सब क्रस्ट बता रहा है, ये दूसरी चीज हो गया। अब दूसरा फिगर आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा फिगर दूसरा है, ये जब हम पढ़ाएं क्रस्ट में क्या क्या होता है, तब आप लोग यहां देखिए। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला क्या है, ये क्रस्ट है। दिख रहा है ध्यान से 3D में, ये ऊपर वाला क्या है आपका, क्रस्ट है। यहीं पे देखिए, ये कहीं कहीं क्या है, ओशियन है, और कहीं कहीं क्या है, पर्वत पठार है, यानी माउंटेन है। और यहाँ कहीं कहीं ये बर्फ है, ठीक, यानी ग्लेशियर है। और कहीं ना कहीं हम यहीं पे निवास करते हैं। ठीक है,
अब अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा क्रस्ट 5 to 70 लिखा है, यानी 5 to 70, 0 to 70 बोल सकते हैं इसको। 70 क्यों? क्योंकि जहां पर्वत पठार होंगे वहां 70 किलोमीटर तक होगा, जहां पे पर्वत पठार नहीं होंगे समुद्र होगा वहां 5 किलोमीटर होगा, और जहां हम लोग रहते हैं यानी कि जो समतल भूमि होगी वहां पे 30 किलोमीटर के आसपास होगा। अब यहाँ देखिए ये अपर मेंटल आ गया, ये क्या आ गया अपर मेंटल। तो बोला है ना कभी कभी 660 दे देगा, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आपको 400 किलोमीटर आएगा, दिखा कभी कभी 700 दे देता है, तो ये अपने ऊपर है, लेकिन 400 एनसीईआरटी माना है तो एनसीईआरटी में हम 400 ही मानेंगे। तो यहाँ पे रेड है तो हम थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। आइए, तो ये आप देखेंगे कि ये जो है आपका ये अपर मेंटल, अपर मेंटल में भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो थोड़ा सा पार्ट है ये देखिए ये थोड़ा सा सॉलिड जैसा दिख रहा है। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे भाई टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर क्या होगा हाई होगा, टेम्परेचर हाई और प्रेशर भी लग रहा है। जब टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर हाई होगा तो ये क्या करेगा, इस वाले पार्ट को जो खनिज होंगे यहाँ पे जो मिनरल्स होंगे उनको गलाने की कोशिश करेगा, उनको पिघलाने की कोशिश करेगा, और ये किस रूप में लिक्विड रूप में बनेंगे, लेकिन प्रेशर भी लग रहा है तो टोटल लिक्विड ना बन के सॉलिड बन जाएगा, तो सेमी सॉलिड क्या होते हैं सेमी सॉलिड, ठीक है। अब देखिए लोअर मेंटल 700 से या 400 से 2900 किलोमीटर तक, समझ में आ रहा है। तो ये देखिए ये पार्ट है, चलिए और कुछ हम दिखाते हैं। ये देखिए ये हम संवहनी धारा पढ़ेंगे अभी कि कैसे क्या होता है, कहाँ से कैसे क्या होता है, कहाँ से क्या जाता है। ये देखिए, हाँ बस ये आप लोग ध्यान दीजिए कि ये आप लोग को दिख रही है, ये यही क्रस्ट है, बस इतनी मोटाई, ये जो दिख रही है यही सॉलिड पार्ट है, और ये कैसा है सॉलिड है, ये कैसा है सॉलिड पार्ट है। इसके नीचे धीरे थोड़ा सा सॉलिड होगा लिथोस्फीयर तक, ये तो क्रस्ट हो गया, थोड़ा सा अपर मेंटल में भी नीचे जाएंगे तो बताया था ना लिथोस्फीयर, टोटल लिथोस्फीयर क्या होता है 100 किलोमीटर तक सॉलिड होता है। उसके नीचे जैसे जैसे जाएंगे सेमी सॉलिड, फिर बीच में सॉलिड आएगा, वो बताएंगे हम क्यों सॉलिड आता है आखिर में, ठीक। फिर जब हम जाएंगे तो ये जो ये जो कोर इनर कोर है ये सॉलिड बन जाता है, और जो अपर कोर है ये लिक्विड रहता है। अब क्यों लिक्विड रहता है क्यों सॉलिड बनता है ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हम लोग कोर पढ़ेंगे। अब हम आते हैं सीधे एनसीईआरटी पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा सब चीज। देखिए हाँ इस यहाँ भी समझ लीजिए, ये देखिए मेंटल है, ये थोड़ा सा अपर मेंटल के नीचे देखिए ऊपर बढ़ जा रहा है ना, ये सॉलिड बन जाता है, और ये तो क्रस्ट है, ये टोटल क्रस्ट है, ठीक है। यहाँ लिथोस्फीयर नहीं है क्रस्ट दिया है, ठीक है। जो हम सीमा वाला बात बताए हैं देखिए 7th क्लास या 6th क्लास की एनसीईआरटी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से अगर हम आपको पढ़ाएं तो जो सीमा वाला बात बताएं देखिए ध्यान से पढ़िए। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों तक, यानी प्याज प्याज देखते हैं ऐसे रहता है ऐसे रहता है ऐसे रहता है, जैसे जैसे छिलका निकालते हैं परत परत उसमें रहता है, उसी तरह पृथ्वी की भी परत है ना भाई। ये क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल हो गया, लोअर मेंटल हो गया, अपर कोर हो गया, लोअर आउटर कोर हो गया, अपर का मतलब आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, क्रस्ट में भी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, इसमें फिर से सॉलिड, एक बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे कि एक परत सेकेंडरी परतों से बनी होती है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, ठीक है। यह सबसे पतली परत होती है। अच्छा इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोगों को आएगा, ठीक है, दिखना भी तो चाहिए। देखिए तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है, ठीक है भाई। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं परपटी, यानी इसी को क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रस्ट। यह सबसे पतली परत होती है, ध्यान दीजिएगा ये सबसे पतली, क्योंकि भाई कितना हो गया 34 किलोमीटर या मैक्सिमम 70 किलोमीटर ही तक तो है, तो पतली ही परत है। यह महाद्वीपीय संहति में 35, वहां 34 दिया था, अभी पढ़ेंगे हम 11th क्लास में, ये 7th क्लास 11th क्लास में तो 30 दिया है, यहाँ 35 दे दिया है, 34 वहां दिया, ठीक है। अब यह 5 किलोमीटर कहाँ समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर तक गहराई होती है, लेकिन महाद्वीपीय संहति कल ही बताए थे, अभी आगे भी आज भी बताए हैं 35 किलोमीटर। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम, आ गया सिलिकॉन नहीं सिलिका ही है, ठीक है। क्या है सिलिका और एल्यूमिनियम, इसी को बोलता है सियोल। जो बताए हैं वही अब बस पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग अगर उसको ध्यान से सुने होंगे तो ये सब चीजें आपको बहुत
ज़्यादा वो नहीं लगेंगे, क्योंकि वही सब जो वहाँ पे एक्सप्लेन रूप में हम पढ़े थे, वही सब यहाँ पे जो हम बताए हैं उसी को बस पढ़ देंगे और हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। बात समझ में? ठीक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य देखिए ये आया महाद्वीपीय संहति, कौन सा बताए थे ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम यानी सियोल की बनी होती हैं। जैसे खनिज पाए जाते हैं, क्या मिनरल्स होते हैं, इसलिए इसे हम सियोल कहते हैं। एसआई से सिलिका, एल से एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। ठीक है। महासागर, अब किसकी बात कर रहे हैं, महासागर। महासागर की जो परपटी यानी क्रस्ट होती है मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। समझ में आया? ये सिलिका और किसकी, मैग्नीशियम की। इसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। यही तो हम बताएं आप लोगों को कुछ देर पहले कि जो ओशियन अगर हम यहां से बनाना चाहें तो ये जो है, ये अगर देखें तो ये कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है ये सिलिका और एल्यूमिना का बना होता है। सिलिका और किसका बना होता है, एल्यूमिना का। और ये जो ये मोटाई होती है ये सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। अच्छा दिख नहीं रहा, सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक, हमको लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा क्या, अगर अच्छे से अगर पहले की जो हम बताए हैं उसको अगर ध्यान से समझे होंगे तो वो और अच्छे से देखिए। परपटी के ठीक नीचे मेंटल, किसके, क्रस्ट के ठीक नीचे, परपटी के ठीक नीचे मेंटल 2900 यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसकी सबसे आंतरिक परत, ध्यान दीजिएगा, किसकी, पृथ्वी की क्रोड है या कोर है, क्रोड कोर उसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसके भी बारे में दिया होगा भाई। देखिए यहाँ बताया है। ठीक, किसकी बनी होती है, कोर की। ठीक, अब बता दिए वही है, आगे जब देखेंगे ये सब तो हम बाद में बताएंगे ये सारी चीजें। अब देखिए, अब 11th क्लास का जो है उसको हम आप लोग को पढ़ के बस बता देते हैं। ठीक है, बस पढ़ लीजिए, सब बता दिए हैं, बस पढ़ना है और कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है, भूप्रपटी ये तो कल बता दिए थे, बस याद रखिएगा कि महासागर के नीचे 5 किलोमीटर। ठीक है, महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर। जब अलग अलग हुआ तो महासागरों में मोटाई कम हो गई महाद्वीपों की तुलना में, और जहाँ पर्वत होंगे, पर्वत श्रृंखला होंगे, वहां 70। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, अब मेंटल में आते हैं।